हेलो एवरीवन, आज हम होमवर्क क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जितने भी दिए थे मैंने। एंड आई गेस 28 या 29 दिया। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला वाला देखेंगे एंड काफ़ी आसान ही है। डोमेन पूछा गया एंड बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। अच्छा ठीक है, तो आपने सब कुछ देखा होगा एंड जिनने ये सॉल्व किया होगा उनने तुरंत कर लिया होगा। ये पार्ट देखकर बस देखो, ln ऑफ कॉस ऑफ 1/रूट ऑफ नेगेटिव एक्स स्क्वायर। अभी आप x के अंदर कुछ भी डालोगे, रूट के अंदर नेगेटिव पार्ट ही रहने वाला है इधर। मतलब x के अंदर कुछ भी डालोगे एक्स स्क्वायर आपको पॉजिटिव देगा एंड एक बाहर नेगेटिव रहेगा रूट के अंदर। तो ये क्या आ जाएगा, कोई भी x डालोगे ये डिफाइंड रहेगा ही नहीं। ln ये रूट जो है वो डिफाइंड नहीं रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आसान था पहला वाला। चलो दूसरा देखते हैं। जो दिया है g ऑफ x ये है, f ऑफ x ये दिया है एंड डोमेन पूछा है f ऑफ g ऑफ x का। अच्छा ठीक है, तो चलो निकालते हैं। क्या करते हैं, रूट के अंदर है तो एक ही कंडीशन होगा डोमेन का कि इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो अंदर वाला पार्ट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स 3 इंटू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई होप आप सब ने ना ये सब क्वेश्चन ट्राई किया होगा, फिर ये चीज़ देखो, नहीं तो इसका कोई सेंस नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ठीक है। अभी क्या आ गया, मॉडुलस के अंदर साइन एक्स है तो एक केस ले लो साइन एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एक केस ले लो साइन एक्स लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 है तो क्या केस आएगा देखते हैं एक बार। ग्रेटर देन 0 है ना, तब क्या आने वाला है इधर, ये जो है पॉजिटिव के साथ खुलेगा तो क्या आएगा 2 साइन एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, सबसे पहला चीज़ तो ये आएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हाँ यही केस आएगा। ठीक है, तो साइन एक्स कभी 1 से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं जी, 1 से तो बड़ा नहीं हो सकता। तो क्या होगा, साइन एक्स इज इक्वल टू 1। पहला ये कंडीशन आ जाएगा आपका। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या आएगा, साइन एक्स जब आपका लेस देन इक्वल टू 0 है, एक ग्रेटर देन 0 एक लेस देन 0, तो मॉडुलस जो है एक नेगेटिव के साथ खुलेगा तो क्या आ जाएगा, -3 साइन एक्स नेगेटिव साइन एक्स मीन्स -4 साइन एक्स एंड -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इससे क्या आने वाला है, -2 साइन एक्स वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यह आ जाएगा। तो साइन एक्स वुड बी लेस देन इक्वल टू -हाफ, यह आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया एंड 2 को नीचे लेकर आ गया। नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया इसलिए मेरा साइन चेंज हो गया। तो साइन एक्स जो है मुझे -हाफ से छोटा चाहिए। अच्छा ठीक है, तो ग्राफ बनाकर देखते एक बार ग्राफ बनाकर देखते। साइन एक्स का ग्राफ ऊपर तो ये रहता है, नीचे का ग्राफ हमको चाहिए एंड लेस देन इक्वल टू -हाफ। तो समझ लो एक मैंने लाइन काटा y इज इक्वल टू -हाफ। ठीक है, तो साइन एक्स -हाफ कब आएगा सबसे पहली बार, तो आप सोच सकते हो हाफ कब आता है 30 डिग्री पर। ठीक है, तो -हाफ फर्स्ट टाइम कब आएगा, पाई प्लस थीटा पर, मतलब पाई प्लस 30। तो क्या आ जाएगा, पाई प्लस पाई/6 यानी 7 पाई/6। ठीक है, तो जब आपका x की वैल्यू इधर 7 पाई/6 होगी तब ये फर्स्ट टाइम जो है -हाफ आएगा। नेक्स्ट टाइम -हाफ कब आएगा, ये जो है वो 2 पाई माइनस थीटा के लिए आएगा। ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आई होप सबने पढ़ी होगी, तो ये 11 पाई/6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट क्या आ जाएगा 11 पाई/6। तो आपको क्या चाहिए था, साइन एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू -हाफ रहे, मीन्स इससे छोटा वाला वैल्यू दे। तो इसका क्या मतलब हो गया, x जो है आपका 7 पाई/6 से 11 पाई/6 के बीच में होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो एक कंडीशन ये मिल गया 7 पाई/6 से 11 पाई/6 एंड एक मिला था साइन एक्स इज इक्वल टू 1। अच्छा ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, तो इससे क्या होगा, ये क्या हो गया, ये तो एक पार्ट का हो गया, मीन्स साइन एक्स जो है उसका एक पार्ट का हो गया। अब ये रिपीट करते जाने वाला है, रिपीट करते जाने वाला है ना, आपको पता ही होगा ये 2n पाई या इधर m लिखा है तो 2m पाई के इंटरवल्स में रिपीट होते जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा एक तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए, एंड ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा जो हमने ये चीज़ किया था, साइन एक्स जब आपका लेस देन इक्वल टू हाफ रहना चाहिए, -हाफ रहना चाहिए। ठीक है, तो ए एंड बी आपका सही आंसर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एग्जिस्ट कब करेगा, मीन्स अगेन डोमेन पूछा गया। तो एक तो log a x। ठीक है, तो a पे क्या कंडीशन रहता था, वो डज नॉट इक्वल टू 1 रहना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, इतने कंडीशंस रहते थे। तो चलो लिखते हैं 100x डज नॉट इक्वल टू 1 मीन्स x डज नॉट इक्वल टू 10 पावर -2। ओके, एंड x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो दो कंडीशन तो आ गया आपके पास। अच्छा ठीक है, बाकी लॉग के अंदर वाला चीज़ x के बारे में क्या रहता है, x आपका जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन रहता है।
मीन्स 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 10x प्लस 1 अपॉन नेगेटिव x शुड बी ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन आती है। अच्छा ठीक है, ये जो है नेगेटिव x है, ठीक है। एक कंडीशन क्या आता है, x ग्रेटर देन 0, एंड इधर आपको नीचे नेगेटिव x दिख रहा है। इफ नेगेटिव x दिख रहा है मीन्स ये क्या देने वाला है, हमेशा आपको नेगेटिव वैल्यू देगा। एंड आपको ओवरऑल क्या पूछा है, ग्रेटर देन 0, तो आपका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए। इफ डिनोमिनेटर आपका ऑलवेज नेगेटिव देने वाला है एंड आपको ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव चाहिए, तो न्यूमरेटर क्या होगा, ये भी ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए। सही बात है। तो क्या आएगा कंडीशन, 2 टाइम्स ऑफ log 10x प्लस 1 शुड बी लेस देन 0, ये कंडीशन आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो क्या आएगा, log 10x लेस देन नेगेटिव हाफ, तो इससे क्या आएगा, x लेस देन 10 पावर नेगेटिव हाफ। ठीक है, ये आ गया कंडीशन। तो x शुड बी लेस देन 10 पावर नेगेटिव हाफ, एक कंडीशन ये है। दूसरा ये है x ग्रेटर देन 0। तीसरा ये है x डज नॉट इक्वल टू 10 पावर नेगेटिव 2। ठीक है, तो अब देख सकते हो ऑप्शन बी तो ये सेटिस्फाई कर रहा है एंड ऑप्शन ए भी कर लेगा ये दोनों कंडीशन को, ये 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा ए एंड बी आपका सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है, आप तुरंत कर लिए होगे। डोमेन पूछा गया, मीन्स क्या आएगा, एक तो x प्लस 3 जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो लॉग के अंदर है इस वजह से, तो x ग्रेटर देन नेगेटिव 3, एक तो ये चीज़ आ जाएगा। अच्छा ठीक है, दूसरा नीचे वाला क्वाड्रेटिक जो है क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको किसी तरीके से लिख सकते हो, हाँ जी, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ऐसे लिख सकते हो ना, यस ऐसे लिख सकते हो। तो नीचे वाला पार्ट जो है आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब x डज नॉट इक्वल टू 0, s डज नॉट इक्वल टू नेगेटिव 2 एंड नेगेटिव 1, ये चीज़ आ गया। अच्छा ठीक है, एंड एक चीज़ पूछा था, x जो है आपका नेगेटिव 3 से बड़ा होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, फिर आप देख लो ऑप्शंस, अब आपके हिसाब से देख लो। ठीक है, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं बस थॉट प्रोसेस देना चाहता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे बस। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्या पूछा, अगेन सेम थिंग, इसमें बस एक चीज़ थोड़ा नया सोचना होगा, मतलब इफ़ लॉग पढ़ा है तो हो जाएगा। अच्छा ठीक है, क्या दिया है, 1 अपॉन समथिंग, मीन्स नीचे वाला पार्ट आपका 0 नहीं होना चाहिए, सीधी बात है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में क्या है, आपको रूट दिया है। ठीक है, आपको रूट दे रखा था, एंड ये अंदर वाला पार्ट आपका 0 नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको पता चल गया। अच्छा ठीक है, एंड रूट के अंदर है, रूट के अंदर क्या होता है, रूट के अंदर डोमेन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स सबसे पहली बात क्या आ गई, लॉग ऑफ हाफ टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 जो है आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इक्वल टू 0 नहीं आया इधर, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में, इसलिए 0 नहीं आ सकता है। अच्छा ठीक है, इसका क्या करेंगे, चलो देखते हैं। इधर देख सकते हो लॉग का जो ना ये है बेस है, लॉग ए एक्स में जो बेस है ए का, वो है हाफ। हाफ क्या आता है, 0 से 1 के बीच में आता है हाफ। सही बात है। तो ऐसे लॉग के लिए ग्राफ कैसे बनता है आपका, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, एंड ये कट का करता है, 1 पर कट करता है। ठीक है, एंड आपको पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव चाहिए, तो ये ग्राफ पॉजिटिव कब रहेगा, जब आपका अंदर वाला इनपुट जो है वो 0 से 1 के बीच में रहेगा। सही बात है, तो ये आपको सोचना था इस क्वेश्चन में। तो अंदर वाला जो इनपुट है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 जो है आपका 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। सॉरी, तो बस ये सोचना था आपको। अच्छा ठीक है, तो क्या करेंगे 0 से 1 के बीच में, इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर दो। आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे रहेंगे, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि इससे एक क्वाड्रेटिक बन जाता है, ग्राफ मिल जाता है मेरे को, एंड बाकी सारी चीज़ें आसान हो जाती है इस कारण। अच्छा ठीक है, तो कैसे कंप्लीट करोगे, ये मुझे किसका स्क्वायर दिख रहा है, ये वाला बीच का चीज़, ये मुझे दिख रहा है x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर दिख रहा है। अच्छा ठीक है, तो 7/2 का होल स्क्वायर बनाना है, मीन्स प्लस 49/4 माइनस 49/4 एंड प्लस 13। ये वाला पार्ट तो यूज़ हो गया रहेगा होल स्क्वायर के अंदर, तो ये चीज़ रब कर देते। क्या बचा आपका, नेगेटिव 49/4 प्लस 13, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 13 आपको क्या देगा, 52 देगा, तो 52 माइनस 49/4 मीन्स सॉरी मीन्स 3/4 आपको देने वाला है। अच्छा ठीक है, तो ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक। तो चलो इसको जल्दी जल्दी प्लॉट करो। कैसे प्लॉट करोगे इसको, x इज इक्वल टू 7/2 जब था ना, इधर ये पार्ट हटा देते, x जब आपका 7/2 था, तो तब इसकी वैल्यू आएगी 3/4, तब इसकी वैल्यू आएगी 3/4 कुछ इस हिसाब से, एंड ये ऊपर बढ़ते रहेगा कुछ इस हिसाब से। ठीक है, एंड ये y एक्सिस पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है 3/4। आपको क्या चाहिए था, y एक्सिस पर इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहे। ठीक है,
तो 0 से तो बड़ा ही है, आपको सीधे सीधे दिख रहा है। एंड एक लाइन आपको खींचना पड़ेगा y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, ठीक है। y इज इक्वल टू 1 के भी नीचे होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1 कहाँ पर कट कर रहा है? 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। तो चलो ये पॉइंट ढूंढते हैं। कैसे ढूंढोगे? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 ऐसा दिया था। अभी y इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो x के 2 वैल्यूज आएंगे एंड हमको y ढूंढना है, ठीक है। तो चलो ढूंढते हैं। y इज इक्वल टू 1 पुट किए तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 3/4 मीन्स 1/4 स्क्वायर है। रूट करोगे क्या आ जाएगा? प्लस माइनस हाफ इज इक्वल टू एक्स माइनस 7/2। तो इससे क्या आएगा? x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी? जब नेगेटिव हाफ रहेगा तो प्लस 7/2 माइनस नेगेटिव हाफ क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा मेरे ख्याल से। एंड जब पॉजिटिव के साथ खोलोगे तो 7/2 प्लस 1/2 4 दे देगा। तो x इज इक्वल टू 3,4, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ये 3 पे ऑप्टेन होगा, ये पॉइंट जो है आपका 4 पे ऑप्टेन होगा। 2 पॉइंट मिल गए। अच्छा ठीक है, आपको बोला क्या गया था कि जो आपकी क्वाड्रेटिक है वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो x क्या होना चाहिए आपका? 3 से 4 के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि इधर आप देख सकते हो इधर भी जो है इंक्लूडेड नहीं है इनइक्वालिटी में, इस वजह से। अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी लॉगरिथम का सेम है, मुझे लग रहा है आप फटाफट कर लोगे इस चीज़ को भी। तब मैं एक बार देख लेता हूँ कि x माइनस 1 जो है आपका क्या होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए एक बात तो। x माइनस 1 जो है आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दो चीज़ें तो होती है। एंड ये इंटीजर है s, x माइनस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है। एंड -1 इंटीजर है तो इसको मैं बाहर ले सकता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये जो है आपके 2 के बराबर नहीं है। एंड इधर क्या आ जाएगा? ये जो है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। 1 से बड़ा क्या आता था? 2। 2 भी नहीं हो सकता, मीन शुरू का से होगा x आपका 3 से शुरू होगा, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका शुरू 3 से होगा, इसलिए x भी आपका 3 से शुरू होगा। तो 3 कॉमा इन्फिनिटी, ये तो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा ही होगा ये चीज़। तो ये क्या आ गया? डोमेन सीधा सीधा यही आ गया। अंदर वाले पार्ट का तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, मतलब क्या है, ये है ना अंदर वाला पार्ट। तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बस इतना ही था। तो ये तो हो गई। x जब आपका 3 से इन्फिनिटी के बीच में होगा तब ये ग्रेटर देन 0 ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है। रेंज क्या आएगी इसकी? x आप कुछ भी डालो, ठीक है। 3 से लेके इन्फिनिटी में आप कुछ भी डालोगे, ये क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ x आपका किससे खुलेगा? x से खुलेगा। x बाय x कैंसिल होगा, आपको 1 देगा। तो आप x की वैल्यू कुछ भी डालोगे, इधर आपको लॉग के अंदर हमेशा वैल्यू 1 देगा। एंड लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है आपको पता होगी? 0 होती है। तो रेंज आपका एक डॉट आ जाएगा। x जो भी डालोगे, मतलब डॉट नहीं आएगा, मतलब x जो भी डालोगे y में आपको वैल्यू हमेशा 0 मिलते रहेगा, ऐसे, ठीक है। तो ग्राफ भी अगर आप देखोगे ना तो ऐसे ही रहेगा कि ये जो दिख रहा है ना, ये ऐसे ही कुछ दिखेगा। अच्छा ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आई गेस बी। अच्छा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं क्या करना है। इसके अंदर दे रखा है रेंज, पूछा गया है हमको। एंड ये थोड़ा यूजुअल क्वेश्चन से थोड़ा हट के। अच्छा ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसके अंदर? एक बार स्क्वायरिंग करके देखो। y इज इक्वल टू रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ x माइनस बी। इसका स्क्वायरिंग करके देख लो एक बार, तो क्या आ जाएगा आपको? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस एक्स प्लस x माइनस बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ a माइनस एक्स इंटू रूट ऑफ x माइनस बी, कुछ ऐसे ही, ठीक है। x एंड x कैंसल, क्या देगा? a माइनस बी प्लस 2 इंटू, इसको खोल ही दो, देखते क्या आता है। तो क्या आ जाएगा इधर? सॉरी, ये क्या देगा? ए एक्स देन नेगेटिव एक्स स्क्वायर, ये दे दिया। एंड फिर नेगेटिव ए बी एंड फिर प्लस एक्स बी, ये दे रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, इस इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे? देखते क्या कर सकते हैं। ए माइनस बी प्लस 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स जो भी टर्म्स है उसको एक साथ लिखने का कोशिश करते हैं। अच्छा ठीक है, तो क्या आ रहा है इधर? मेरे को एक नेगेटिव एक्स स्क्वायर आ रहा है प्लस एक्स के पास ए प्लस बी दिख रहा है मुझे, एंड नेगेटिव ए बी, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं इसका, तो क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस 2 इंटू रूट ऑफ, एक नेगेटिव तो आएगा कॉमन, तो नेगेटिव कॉमन में लिखते हैं यहाँ पर। क्या आ जाएगा? x प्लस, नहीं, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से अपने को बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव में रखते हैं। नेगेटिव में हमको एक, नेगेटिव में a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर एंड फिर नेगेटिव में माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर,
ठीक है, दिख रहा नहीं होगा तो इधर एक होल स्क्वायर आ गया एंड इधर नेगेटिव था ना ऑलरेडी, एंड एक नेगेटिव में a प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर आएगा, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, पॉजिटिव में लिख सकता हूँ। कहाँ चला गया सब कुछ, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो a प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर आ गया, नेगेटिव a भी आ गया, इतना पार्ट, एंड कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये नेगेटिव जो है, ये इसके साथ मिलकर ये इसके स्क्वायर रूट में काम आ गया, तो बचा हमारा इतना पार्ट। अच्छा ठीक है, तो इतना पार्ट का यूज़ करते हैं हम, क्या आ जाएगा इतने पार्ट का यूज़ करके, चलो देखते हैं। इधर a माइनस बी था, इधर प्लस टू था, तो a माइनस बी प्लस टू इंटू रूट ऑफ, इधर क्या आ रहा है, x माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड इधर क्या आ जाएगा, a प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखोगे, a स्क्वायर बाई फोर प्लस बी स्क्वायर बाई फोर प्लस टू टाइम्स ऑफ यही चीज़ ना, a प्लस बी इंटू टू टाइम्स, तो मतलब क्या आ जाएगा, टू ए बी बाई टू, मतलब ए बी आ जाएगा एंड फिर इधर नेगेटिव ए बी कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों चीज़ कैंसिल हो जाएंगे एंड बचेगा क्या, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई फोर, ये पार्ट बचेगा। अच्छा ठीक है, तो एट लास्ट हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। बहुत गंदा दिख रहा है ये, आई नो, बट हाँ ये क्वेश्चन कुछ इसी तरह से, ए माइनस बी प्लस टू इंटू ये था, ठीक है, एंड इधर एक नेगेटिव साइन था। अच्छा ठीक है, तो हमको क्या पूछा गया था, हमको इसका रेंज पूछा गया था, ए एंड बी दोनों पॉजिटिव दिया, ठीक है चलो मान लिया। तो हमको इसका रेंज पूछा गया था, इसका रेंज क्या हो सकता है, इसका लीस्ट वैल्यू क्या हो सकता है। सबसे पहले लीस्ट वैल्यू तब हो सकता है, देखो रूट दिया, रूट का फंक्शन क्या होगा आपका, डिक्रीज करते जाएगा, ठीक है। आपने रूट ऑफ एक्स कभी देखा होगा, तो ये कुछ इस तरीके से इंक्रीज करते जाता है एक्स के साथ, एक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका लीस्ट वैल्यू कब होगा, जब रूट ही जीरो हो जाएगा आपका, सीधी बात है। तो इसका वाई मिनिमम क्या आ जाएगा, सीधी बात, वाई मिनिमम जो आ जाएगा वो सीधा a माइनस बी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर एडिशन में एंड रूट का फंक्शन आपका इंक्रीज करते जाता है, इसलिए मैंने अंदर वाला पार्ट जीरो कर दिया। अब मेरा ये कंसर्न नहीं है कि अंदर वाला पार्ट कब जीरो हो रहा है, कौन से एक्स के लिए जीरो हो रहा है, नहीं, मुझे रेंज पूछा गया, ठीक है। डोमेन पूछा गया तो मेरे को करना पड़ता कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना पड़ता अंदर वाला पार्ट। अच्छा ठीक है, मिनिमम आ गया। मैक्सिमम कैसे ढूंढोगे, मैक्सिमम कब, मैक्सिमम आप कब बोल सकते हो, रूट का मैक्सिमम कब हो जाएगा, जब रूट के अंदर मैक्सिमम एक्स डाल सकते हो आप, मतलब रूट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू होगा तब, ठीक है। इधर प्लस साइन है तो इधर ऐड हो रहा है एंड प्लस में क्या है, रूट है, तो रूट मैक्सिमम कब होगा आपका, जब आपका सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट जो है वो हट जाए पूरी तरीके से, ठीक है। एडिशन वाला पार्ट तो रहने दो, सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट हट जाए, ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता क्योंकि वो होल स्क्वायर है, तो इसको जीरो ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसको जीरो कर देते तो क्या आएगा, ए माइनस बी प्लस टू इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ इस हिसाब से आ रहा है, ए माइनस बी प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक सेकेंड ये स्क्वायर था ना तो इधर रूट आ जाएगा एंड वाई मैक्स भी इसका रूट आ जाएगा, ठीक है। तो वाई मिनिमम आपका इस हिसाब से रूट ऑफ ए माइनस बी आ जाएगा एंड वाई मैक्सिमम नहीं मिल रहा है, ठीक है। मैंने शायद कोई गलती की होगी बट आपको समझ गया होगा कि करना कैसे सॉल्व, बस कुछ नहीं, होल स्क्वायर करके देख लो, कंपेयर करना, ठीक है। तो सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में डाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते, डोमेन एंड रेंज पूछे। डोमेन तो आप निकाल दोगे, देखोगे कब जीरो नहीं हो रहा है, ये तो आसानी से निकाल दोगे, मैं रेंज निकाल दो, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते हो कुछ तरीके से, वो सीधे सीधे आपको दिख जाएगा। तो क्या करना है, तो मजदूरी करना है हमको, क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो करके देखते क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एट एक्स वाई माइनस फोर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। एक्स के सारे टर्म को एक साथ लिखो तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स कॉमन एट वाई प्लस वन, ये आ रहा है ना, ये एक नेगेटिव वन देगा, हाँ एट वाई प्लस वन, एंड फिर ये नेगेटिव फोर वाई नेगेटिव टू इज इक्वल टू ज़ीरो, कुछ इस तरीके से दे रहा है। अच्छा ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको रेंज ढूंढना है, मीन्स इसका डोमेन ढूंढना है, इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कुछ, ठीक है, कि ये कब जीरो होने वाला है। तो क्या करते हैं, एक्स एंड वाई को इंटरचेंज कर लेते हैं, अब देख ले तो वाई स्क्वायर एक्स सॉरी, तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स माइनस
वाई इंटू, अच्छा ठीक है मत करो, मान लो ठीक है, नहीं करोगे तो तुम्हारे दिमाग में तो हो गए, इसको सॉल्व करना है सिंपली। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो कब हो सकता है, जब उसका रूट होगा तभी होना चाहिए ना वो जीरो। तो रूट कैसे कैसे दिख सकता है आपको, कुछ ऐसे दिख सकता है, डबल रूट हो जाएगा, ठीक है, या फिर आपको नॉर्मली जो दो रूट दिखते हैं ऐसे, तो दो ही केस हो सकता है। तो ये दोनों के लिए क्या होना चाहिए, दोनों केस के लिए क्या होना चाहिए आपका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट नहीं डेल्टा, डेल्टा ही बोलते हैं ना उसको, डिस्क्रिमिनेंट नहीं डेल्टा बोलता है गेस। जो आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो रहता है, ये क्या होना चाहिए, इसका कोई तो नाम होता है मैं भूल गया हूँ, बट ये होना क्या चाहिए। ठीक है, इफ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिक्कत आती थी ना इसमें, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके देता हूँ। कोई समझ लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका इक्वेशन है, ठीक है, इसको आपने बोल दिया इक्वल टू जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है, जो भी चीज़ हो। ठीक है, मैं बताता हूँ उसके लिए क्या क्या कंडीशन होगी। आप इसका रूट्स कैसे लिखा करते थे, लिखा कैसे करते थे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है। अच्छा ठीक है, तो अगर मैंने इसका बोल दिया कि ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, नहीं सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ, ये इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है, एंड इसके दो रूट होंगे, इसके दो रूट होंगे, इक्वल टू जीरो मीन्स कोई तो रूट होने वाला है, एंड मैंने एक और कंडीशन दे दिया कि इसके दो रूट होने वाले हैं। दो रूट होने वाले, इसका क्या मतलब होगा ना, कि आपका जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए जी ये पार्ट वो ग्रेटर देन जीरो होगा दो रूट के लिए। क्यों, क्योंकि ये जब ग्रेटर देन जीरो होगा तब ये चीज़ डिफाइंड होगा, तब आपका माइनस बी प्लस एंड माइनस कुछ तो आने वाला है, अपॉन टू है, तो एक रूट प्लस में आ जाएगा, एक रूट माइनस में आ जाएगा, इस हिसाब से आपके दो रूट आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, इफ मैंने बोल दिया कि दिस इज इक्वल टू जीरो एंड इसका एक ही रूट होगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक का एक ही रूट होगा, तो इससे क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है आपका इक्वल टू जीरो हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि माइनस बी अपॉन टू ही बचेगा, प्लस माइनस में कुछ है ही नहीं, जीरो है यहाँ पर। ठीक है, तो एक ही रूट मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू सीधा माइनस बी बाई टू ए, एक रूट के लिए ये कंडीशन आ जाएगा। अच्छा ठीक है, बाकी अगर मैंने पूछ लिया कि ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ये पार्ट ग्रेटर देन जीरो है या ये पार्ट लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या है, रूट ही नहीं है। ठीक है, रूट नहीं है का क्या मतलब होगा, कि ये चीज़ जो है वो डिफाइंड नहीं होना चाहिए। ये चीज़ कब डिफाइंड है, जब तुम्हारा क्वाड्रेटिक जो है वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तभी ये चीज़ आपका डिफाइंड है, एक्स इज इक्वल टू दिस थिंग। तो वो इंटरसेक्ट कभी कर रहा नहीं है, मीन्स वो डिफाइंड नहीं होना चाहिए। डिफाइंड नहीं होने के लिए क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है आपका वो लेस देन जीरो होना चाहिए। समझे, जब आपको लेस देन जीरो पूछे या ग्रेटर देन जीरो पूछे, तभी बी स्क्वायर माइनस फोर ए से आपका लेस देन जीरो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा, मीन्स इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, इस वजह से। ठीक है, मतलब वो रियलिटी में वो ट्रू नहीं है, इस वजह से। तो आई होप आपको थोड़ा बैकग्राउंड तो समझ गया होगा इस चीज़ का। अच्छा ठीक है, तो जब ये इक्वल टू जीरो है तब कौन से केसेस आ रहे थे, एक रूट या दो रूट के केस आ रहे थे, तो तब मैंने क्या बोला था, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, कौन सा चीज़, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कौन से केसेस के लिए, ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब दो रूट होगा, इक्वल टू जीरो कब होगा, जब एक रूट होगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो बी क्या है आपका ये वाला पार्ट, तो एट वाई प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए सी, मतलब वाई इंटू दिस थिंग जो है प्लस ऑफ फोर वाई माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यही कंडीशन आ रहा है। कोई गलती तो नहीं की है, होपफुली नहीं की है। चलो ठीक है, खोल कर देखते हैं इसको क्या आने वाला है। तो सिक्सटी फोर वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस सिक्सटीन वाई प्लस सिक्सटीन वाई स्क्वायर एंड नेगेटिव ऑफ एट वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यही आ रहा है। हाँ यही आ रहा है ना, एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा एक सेकंड, इधर मैंने नेगेटिव नेगेटिव लिया था ना, तो नेगेटिव नेगेटिव कॉमन आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, सही बात है, तो इधर भी एक प्लस आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये आ रहा है, तो सिक्सटी फोर प्लस सिक्सटीन क्या देगा आपको, एट्टी वाई स्क्वायर देगा, एंड प्लस सिक्सटीन वाई प्लस एट वाई कितना देगा, प्लस ट्वेंटी फोर वाई देगा, एंड प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये चीज़ मेरे को लगता है आप सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हो, इफ नहीं कर सकते हो स्टिल मैं एक बार करा दूंगा, ऐसे और क्वेश्चन भी आने वाले हैं, तो उस टाइम पर मैं नहीं करूँगा। ठीक है, अभी के लिए मैं बता देता हूँ ऐसी चीज़ों को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। क्या करो, कंप्लीट इन द स्क्वायर, जैसे मैंने पहले भी बताया था, बट इधर अच्छे टर्म्स नहीं दिख रहे, 80 से डिवाइड कर लो पूरी तरीके से, तो क्या आ जाएगा ये इक्वेशन, वाई स्क्वायर प्लस 24 डिवाइड बाई 80। 24 को कैसे लिख सकते हो, 8 इंटू थ्री, इसको 8 इंटू 10, तो 8 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा इधर
3/10 बचेगा, y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है सॉरी, ये बच जाएगा। तो इसका भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे आप, तो कैसे आएगा, y प्लस 3/20 का होल स्क्वायर आ जाएगा। सही बात है, इधर इंटू 2 अपॉन 2 ऐसे कुछ करके। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस 9/400 माइनस 9/400, प्लस 9/400 तो इसके अंदर गया, तो इसको हटाओ चलो, तो माइनस 9/400 अपॉन प्लस 1/80। अच्छा ठीक है, तो इधर इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 5/400 ये आ जाएगा। तो ये क्या देगा, -4/400 मीन्स -1/100 इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन दिया है आपको। ठीक है, बस इतना ही पूछा है, चलो निकाल लोगे तो फटाफट आप। तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये आ जाएगा। ठीक है, तो y प्लस 3/20 ग्रेटर देन इक्वल टू, एक बार इक्वल टू करके देख लो। ठीक है, फिर ग्रेटर जो भी है आप देख लेना, -1/10। ठीक है, एंड नहीं तो इसी चीज़ को ना आप ग्राफ से भी कर सकते हो। ठीक है, ग्राफ बनाओ आप, क्या आ रहा था, जो भी आ रहा था आप ग्राफ भी बना सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ऐसे भी सीधे सीधे कर सकते हो। ठीक है, ग्राफ करते तो कुछ ऐसे आता, ये हटाओ, कुछ ऐसे आता, ये कोई तो एक पॉइंट होता एंड आपको ये वाला पॉइंट चाहिए रहता, तो ये वाले पॉइंट्स के लिए आपने इक्वेट कर दिया। अच्छा ठीक है, मैं बता ही देता हूँ क्या चीज़ है कि ये ऐसे था ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे ना क्वाड्रेटिक का, बस ये वाले पार्ट का आप ग्राफ बनाओगे, तो क्या आ जाएगा, जब इधर -3/2 था। ठीक है, इसको x एक्सिस पर ही प्लॉट करो, इधर y देख रहे हो बट x एक्सिस पर ही प्लॉट करो। इधर -3/2 दिखता तो तब क्या आता आपका, इधर वैल्यू आती -100 एंड बाकी पूरे टाइम ये इंक्रीज करते जाता है। सही बात है, एंड हमको कौन सा कंडीशन चाहिए, ये वाला कंडीशन चाहिए, जब वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए हमको। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले इक्वल टू 0 करके देखना पड़ेगा कौन से दो पॉइंट पे ये 0 हो रहा है, एंड फिर हमको करना पड़ता। तो क्या करते हैं, y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आप देखते हैं, तो चलो देखते हैं क्या आ जाएगा, y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर हटाओ, प्लस माइनस 1/10। ठीक है, एंड इधर 20 था, इधर भी 20 था, इधर भी 20 था, 20 था ना, हाँ ठीक है 20 था, इधर भी 20 है। अच्छा ठीक है, तो इधर इंटू टू कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2/20 आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप सॉल्व कर लोगे इसको एंड आपका आ जाएगा, कुछ तो आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे को लगता है समझ गया। ये क्वेश्चन ट्राई किया किसी ने, ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप ट्राई करो, रेंज पूछा गया। ठीक है, तो मैं एक जनरल चीज़ बताना चाहूँगा आपको, जब भी आपको रेंज पूछा जाता है तो आप तीन ही चीज़ करते हो। एक समझ लो, इफ आपको मैंने दे दिया साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, ये कर लूँ, नहीं लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, इफ मैंने आपको ये चीज़ दी। ठीक है, एंड इसका मैंने रेंज पूछ लिया, तो एक क्या आता है, नेचुरल रेंज से आप करते हो। जैसे कि आपको पता है साइन एक्स का जो रेंज है वो आएगा 1 से लेके -1 तक, मॉडुलस लगाओगे तो आपको पता है 0 से लेके 1 तक आएगा। ठीक है, तो साइन एक्स जो है आपका 0 से लेके 1 तक आ रहा है। ठीक है, एंड इसके लॉग के अंदर डालने वाले हो आप साइन एक्स को। ठीक है, एंड आपको पता है 0 से लेके 1 तक आने वाला है। ठीक है, तो लॉग के अंदर पहले ये इक्वालिटी तो हटाना पड़ेगा, 0 तो नहीं डाल सकते। अच्छा ठीक है, तो लॉग जब आप 0 के तरफ डालोगे तो क्या देगा, ये नेगेटिव इन्फिनिटी देगा, आपको पता है। एंड जब 1 डालोगे, लॉग के अंदर 1 डालोगे तो आपको 0 देगा। तो आप इस तरीके से निकाल दोगे कि लॉगरिथम ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का रेंज जो है आपका नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 आ जाएगा। तो ये क्या यूज़ किया मैंने, नेचुरल रेंज का यूज़ किया। ठीक है, कि x कहाँ से कहाँ तक होगा, साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स कहाँ तक होगा, लॉगरिथम ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। ये मैंने कवर किया रहेगा फर्स्ट 2 लेक्चर्स में। अच्छा ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, डेरिवेटिव लेके। डेरिवेटिव से क्या करते हो आप, डेरिवेटिव से तो आपको सब कुछ पता चल जाता है कि फंक्शन का मैक्सिमम कब आता है, मिनिमम कब आता है, एंड उस हिसाब से आप रेंज बता सकते हो। कोई गिवन इंटरवल है, ठीक है, आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम पता चल गया, तो रेंज वही हो गया, मैक्सिमम किधर तक जा सकता है, मिनिमम किधर तक जा सकता है। डेरिवेटिव हमेशा बहुत अच्छा काम करता है, बट हर केस के लिए नहीं, क्योंकि कभी कभी डेरिवेटिव लेना बहुत हार्ड हो जाता है, जैसे ये केस हो गया। ठीक है, एंड एक और कौन सा मेथड होता है, जैसे कि ये टाइप के मेथड, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस, ठीक, जिसमें y इज इक्वल टू एक्स
अपॉन एक्स दिया रहता है, या फिर मैं आपको और क्वेश्चन दिखाऊंगा जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हो गए, या ठीक है रेंज तो 2 ही दिन का था, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में तो आप रेंज कैसे निकाला करते थे, y को x से इंटरचेंज करके आप देखते थे, डोमेन देखते थे, ठीक है। तो ऐसे किया करते थे आप। तो 3 मेथड तो मैंने बता दिया रेंज का। चौथा क्या होगा, चौथा होता है AMGM प्रॉपर्टी, जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, इसमें हम वही यूज़ करने वाले हैं। AMGM कब यूज़ करते हैं, जब आपको समझ लो tan x प्लस मैंने cot x दे दिया एंड इसका पूछ लिया इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो tan x प्लस cot x को क्या लिख सकते हो, 1/1/tan x लिख सकते हो। अच्छा ठीक है, आपको पता है AM ग्रेटर देन GM, ये आपको पता है प्रॉपर्टी। तो क्या आ जाएगा, tan x प्लस 1/tan x बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM क्या होता है, A इंटू B मतलब tan x इंटू 1/tan x, कुछ इस हिसाब से। तो tan x प्लस 1/tan x जो है आपका, या cot x में इसको बोल सकता हूँ, ये जो है आपका हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी, 2 होगी सॉरी तो इसकी लीस्ट वैल्यू 2 होगी, ठीक है। तो आसान है ये चीज़, ऐसे हम यूज़ करें तो आपको दिख जाएगा ये AMGM वाली प्रॉपर्टी। क्या करो, इसको एक बार ओपन करके देखो तो क्या आने वाला है इधर, एक तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे टेस आएगा, फिर x पावर 4 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो x पावर 5 प्लस x पावर 6 अपॉन एक्स क्यूब, ये दिख रहा है। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखो, क्या आ जाएगा, 1/x³ एंड ये वाला पार्ट देखो, x पावर 6/x³ क्या देगा आपको, x³ देगा। अच्छा ठीक है, इधर देखो x अपॉन x³ क्या देगा, 1/x² एंड x पावर 5 अपॉन x³ क्या देगा, प्लस x² देगा, ठीक है। इधर x² अपॉन x³ क्या देगा आपको, 1/x देगा एंड x पावर 4 अपॉन x³ आपको क्या देगा, ये। तो दिख रहा है यहाँ पर AMGM। तो हर पार्ट के लिए क्या बोल सकते हो, ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एटलीस्ट 2 तो होगा ही एंड बाकी टाइम उससे बड़ा होगा, ठीक है। तो आपको इसका मिनिमम चीज़ पता चल गया, 2 है। तो क्या हो गया, k का वैल्यू क्या आ जाएगा, सीधा 6 आ जाएगा, क्योंकि मिनिमम इसका, इस पूरे फंक्शन का मिनिमम जो है वो 6 जा सकता है, ठीक है। 2 + 2 आप ऐसे बोल सकते हो एंड मैक्सिमम जो है वो इन्फिनिटी जा सकता है सीधे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हो। तो 4 चीज़ रेंज में आपको बस ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी रेंज ऑफ दिस थिंग, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये वो 4 चीज़ों में नहीं आता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी दिया था, डिस्कस कर सकते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, सबसे पहले इसका डोमेन निकाल कर देख लो, ठीक है। कभी कभी डोमेन भी हेल्प कर लेता है, इसमें नहीं करेगा वैसे, बट निकाल कर देख लो। ये क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मीन्स ये 0 के बराबर, -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, मीन्स x जो है आपका -1 नहीं चाहिए ना, तो -1 से 0 के बीच में नहीं होना चाहिए, ठीक है। x डज नॉट बिलोंग टू -1 से 0 के बीच में। अच्छा ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हो आप, ऑप्शन नंबर सी जो है इसके डोमेन नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में आपको, ठीक है। बट आपको रेंज पूछा गया इसमें, तो रेंज के हिसाब से काम करते हैं। अच्छा ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप सीधे तरीके से नहीं कर सकते हो, सबसे पहली बात तो आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में आप इधर देख रहे हो, इधर 0 इन्वॉल्व है, इधर 0 इन्वॉल्व है एंड r है, तो मतलब 0 इन्वॉल्व है। तो 0 का क्या सिलसिला है, जानकर देखिए। आपका कभी f ऑफ x जो है वो क्या है, e⁻⁻x अपॉन 1 प्लस स्टेप ऑफ x, ठीक है। तो 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, f ऑफ x 0 होने के लिए न्यूमरेटर आपका 0 होना चाहिए, सीधी बात है। तो e⁻⁻x का आपका कभी 0 हो सकता है, नहीं जी कभी 0 नहीं हो सकता, ये टेंडिंग टू 0 होता है बट कभी 0 नहीं होता है, ये बात तो आपको पता होगी। अच्छा ठीक है, तो ये क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। इसका ग्राफ भी आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आता है इसका ग्राफ, ठीक है। तो 0 तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 0 कंटेन करता है इसके अंदर, एंड हमारे रेंज में 0 कभी आएगा ही नहीं। तो बी एंड सी में बात रही। अच्छा ठीक है, तो क्या कर सकते हो, सी में सोचो, ये वाला पार्ट, सी में क्या है, बी एंड सी में क्या डिफरेंस है कि सी में बोल रहे -1 आने वाला है, ठीक है, -1 आएगा, सॉरी -1 नहीं आएगा, सबट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो -1 नहीं आएगा। तो हमको देखना है कि -1 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं -1 आएगा या नहीं आएगा, कि कैसे पता करोगे। इधर -1 पुट करके देख लो, f ऑफ x में रेंज है, तो मीन्स इफ -1 आता होगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है।
तो ई पावर नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1 प्लस स्टेप ऑफ एक्स। ठीक है, तो इन दोनों ग्राफ्स का इंटरसेक्शन होता है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे आप एडवांस में भी आए मेरे को लग रहा है, tan x इज इक्वल टू ई पावर एक्स, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन हो गए ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम मतलब अभी देखो इसके बाद पीरियड आएगा, फिर हम फंक्शनल इक्वेशन शुरू कर देंगे एंड उसी में उसके लेटर पार्ट में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने वाले। उसका बस एक थोड़ा सा जिस्ट दे देता हूँ, क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करके देखो सीधे सीधे, ई पावर नेगेटिव एक्स कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है। अच्छा ठीक है, एंड 1 प्लस स्टेप ऑफ एक्स कैसे दिखने वाला है, सोच कर देखो एक बार, 1 प्लस स्टेप ऑफ एक्स एंड उसमें एक नेगेटिव साइन लगा दिया। इफ़ कोई फंक्शन में नेगेटिव साइन लगा दिया तो क्या होता है, सोच कर देखो। इफ़ आप नहीं सोच पाते हो ना कि मतलब कुछ कुछ होता है ना कि इफ़ मैंने एक्स की जगह पे नेगेटिव एक्स रख दिया या पूरे फंक्शन में नेगेटिव लगा दिया, मॉडुलस लगा दिया, तो क्या होगा। तो सबसे बेसिक बेसिक चीज़ें सोच कर देखो, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है मेरा, ठीक है, तो ये कैसा दिखता है मेरे को, ऐसे दिखता है। इसमें मैंने क्या कर दिया, पूरे इसमें नेगेटिव लगा दिया, ठीक है, नेगेटिव लगा दूंगा तो क्या दिखेगा, उल्टा दिखेगा। इसका क्या मतलब हो गया, एक्स एक्सिस के अबाउट इसका सिमेट्री है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन कैसे दिखता था आपको, ऐसे दिखता था, y इज इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक है। बट इफ मैंने बोल दिया y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स लाइन, तो कैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा। पहले ऐसे दिख रहा था ना, तो दिख रहा है क्या, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। तो यही है एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री। तो अगर मैंने बोल दिया 1 प्लस स्टेप ऑफ एक्स, 1 प्लस स्टेप ऑफ एक्स कैसे दिखता, इधर ऐसे दिखता, इधर ऐसे दिखता, ऐसे दिखता, ठीक है ठीक है, स्टेप जैसे जैसे एक्स का ग्राफ है वैसे ही दिखता बट स्टेप्स में दिखता, ठीक है। 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, 1 प्लस स्टेप ऑफ एक्स, इसमें मैंने नेगेटिव डाल दिया तो ये कैसे दिखने वाला है मुझे, ये मुझे दिखेगा कुछ इस तरीके से, ऐसे 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 कुछ तो आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ 1 प्लस स्टेप ऑफ एक्स कैसे दिखेगा मुझे, कुछ इस हिसाब से दिखेगा, कुछ ऐसे 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 आते रहेगा। अच्छा ठीक है, तो ये मीट करने वाला है क्या, हाँ जी ज़रूर। इधर इफ मीट नहीं करेगा ना, इधर समझ लो कि ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं तो मीट करने वाला है, ठीक है, कहीं ना कहीं तो मीट करने वाला है, अब देख सकते हो। तो -1 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, -1 जो है वो रेंज में आने वाला है, क्योंकि ये दोनों ग्राफ जो मीट कर रहे हैं इनका एक इंटरसेक्शन आ रहा है, मीन्स एफ ऑफ एक्स में -1 आपका कभी ना कभी तो वैल्यू आने वाला है, ये चीज़ें दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी तो कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो रहा है, -1 नहीं आएगा, बट हमने जस्ट प्रूव किया कि -1 आएगा, सी भी कैंसिल हो गया, आ गया बी। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ गए तो क्या करेंगे, ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसका कोई चारा नहीं है। ये वाला क्वेश्चन डेरिवेटिव से हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos x, ठीक है। ये क्या है, ये हमेशा आपको ग्रेटर देन 0 देखने वाला है, ठीक है, ये पूरा पार्ट जो है आपको हमेशा ग्रेटर देन 0 देखने वाला है, कोई दिक्कत कोई शक ही नहीं है, मतलब आपको कोई शक है कि 2 टाइम्स ऑफ cos x क्या ही कर लेगा, नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, तो आपको हमेशा ग्रेटर देन 0 दिखने वाला है। डेरिवेटिव इफ ग्रेटर देन 0 है, मीन्स क्या होने वाला है, आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीज करते जाने वाला है, ठीक है, इंक्रीज करते जाने वाला है हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये फिर इंक्रीज हमेशा के लिए करते रहेगा, तो क्या आ जाएगा इसका रेंज, नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ जाएगा, सीधी सीधी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसका रेंज नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, आसान क्वेश्चन था ये भी एक आसान क्वेश्चन है, ये कर ही लिया होगा आपने, फिर भी मैं कर लेता हूँ। 2x प्लस 3, एक्स जो है 0 से 1 के बीच में दिया है एफ ऑफ एक्स के अंदर, तो एफ ऑफ 2 प्लस 2x प्लस 3 किसके बीच में होगा, वो भी इसी के बीच में होगा जो आपको पहले दिया था 1 से 0 के बीच में। तो 2 रुक जाओ, 2x जो है आपका क्या आ जाएगा, उधर आ जाएगा तो -2 एंड इधर आ जाएगा -3, तो x जो है आपका -1 से लेके -3/2 के बीच में रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, आसान। अच्छा ठीक है, इसका डोमेन पूछा गया है, ठीक है, डोमेन पूछा गया है, मीन्स x की कौन सी वैल्यू रहेगी, तो हम कैसे जाएंगे, उल्टे तरीके से जाएंगे कि कॉस के अंदर क्या डाल सकते हो, फिर सेक के अंदर क्या डाल सकते हो, फिर कॉस इनवर्स क्या क्या हो सकता है, ऐसे हम देखेंगे, ठीक है। तो करते हैं, इंटरेस्टिंग है, ऐसे आपने किया भी होगा क्वेश्चन सॉल्व, आसान क्वेश्चन ही, ठीक है। तो कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग, कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग का रेंज क्या होगा, ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग का रेंज, आई मीन कॉस इनवर्स के अंदर आप कौन से वैल्यूज डाल सकते हो, वही वैल्यूज डाल सकते हो जो आपके -1 से 1 के बीच में, सीधी बात है, अंदर वाला पार्ट जो है आपका -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, कॉस इनवर्स एंड साइन इनवर्स का डोमेन सेम हो, ठीक है। तो इधर भी सेम चीज़ आ जाएगा,
कि अंदर का वाला पार्ट क्या है, कोजेक ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, -1 से 1 के बीच में। अच्छा ठीक है, इफ़ आपने देखा होगा ना सेक, ठीक है, सेक एंड कोजेक को देखा होगा, ठीक है। आप ये बताओ कॉस जो है, ग्राफिकली भी देख लेते चलो, ठीक है। कॉस जो है वो कुछ ऐसे आया करता था, ठीक है, ऐसे आया करता था। एंड सेक का ग्राफ ये आपको पढ़ाया होगा एंड मैंने भी एक लेक्चर में डिस्कस किया होगा, शायद कुछ ऐसे आता है, कॉस के ग्राफ के एकदम ऊपर आता है, ठीक है। शुरू कहाँ से होता है, वो 1 से शुरू होता है। इधर भी वो कैसे शुरू होने वाला है, उधर भी ऐसे शुरू होने वाला है। इधर भी -1 से शुरू होगा एंड सीधा नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, इधर 1 से शुरू होगा एंड इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो सेक का ग्राफ कुछ इस तरीके से रहता है। तो सेक का क्या बोला मैंने, जस्ट मैंने क्या बोला कि सेक जो है वो 1 से इन्फिनिटी की तरफ जाता है, -1 से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है। मीन्स इधर जो है कि लेस देन इक्वल टू जो है वो सीधे किस में बदल जाएगा, इक्वालिटी में बदल जाएगा, क्योंकि सेक आपका जो है ये जो है आपका -इन्फिनिटी से -1 के बीच में रहता है, यूनियन 1, इन्फिनिटी के बीच में रहता है। एंड इधर आप क्या कर रहे हो, बोल रहे हो -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो डेफिनेटली क्या आने वाला है, ये वाला जो पार्ट है सेक ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, सेक ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ये सीधा क्या आएगा, इक्वल टू 1 एंड -1। सेम इधर भी पार्ट होगा, कोसेक ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो है आपका वो इक्वल टू 1 एंड -1 होगा, सीधी बात है, ठीक है। सेक कब -1 होता है, जब अंदर वाला पार्ट जो है आपका वो पाई हो, या 1 कब होता है, जब अंदर वाला पार्ट आपका 0 हो। कोसेक का क्या हाल है, अंदर वाला पार्ट जो होना चाहिए आपका 1 के लिए, वो क्या होना चाहिए, अंदर वाला पार्ट आपका 1 होना चाहिए, या फिर अंदर वाला पार्ट या तो 1 होना चाहिए, या फिर 1 नहीं सॉरी, अंदर वाला पार्ट जो है आपका π/2 होना चाहिए 1 के लिए, एंड -1 के लिए -π/2 होना चाहिए। आसान है, अच्छा ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स जो है आपका पाई होना चाहिए या 0 होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स जो है आपका π/2 होना चाहिए, -π/2 होना चाहिए। कॉस इनवर्स एक्स पाई कब होता है, -1 पर, एक्स जब आपका -1 है, एंड 0 कब होता है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, जब एक्स जो है आपका वो है 0 नहीं 1 यस 1। एंड साइन इनवर्स एक्स आपका π/2 कब होता है, x इज इक्वल टू 1 पर, एंड -π/2 कब होता है, x इज इक्वल टू -1 पर, ठीक है। तो x के दो वैल्यूज आ गए आपके सीधे सीधे, x क्या आ रहा है आपका -1 and 1, -1 and 1, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं हम, तो क्या आएगा -1 and 1, बस दो ही वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड है, तो इसके डोमेन में खाली दो ही चीज़ें आने वाली है। अच्छा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप खुद से कर लो, ये वाला क्वेश्चन जो आसानी है, क्या बोलोगे आप, एफ ऑफ एक्स, अच्छा ठीक है मैं कर लेता हूँ, चलो एफ ऑफ एक्स जो है x माइनस स्टेप ऑफ x क्या देगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, एंड नीचे भी क्या है 1 प्लस x माइनस स्टेप ऑफ x, मतलब 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, +1 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ x जो है आपका किसके बराबर आने वाला है, 1 - 1/1 प्लस स्टेप ऑफ x। अच्छा ठीक है, इसका हमको रेंज पूछा गया है, रेंज बहुत आसानी से निकाल सकते हो। स्टेप ऑफ x जो है आपको पता है, स्टेप ऑफ x जो है किसके बीच में लाई करता है, इसका रेंज 1 से लेके 0 के बीच में लाई करता है, इतना तो आपको पता होगा। अच्छा ठीक है, तो 1 प्लस स्टेप ऑफ एक्स किसके बीच में लाई करेगा, स्टेप नहीं आई एम सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 2 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा। अच्छा ठीक है, तो 1 अपॉन क्या करेगा, 1 अपॉन लोगे तो इनइक्वालिटी थोड़ा चेंज हो जाएगा एंड कुछ इस हिसाब से आपको दिखेगा। अच्छा ठीक है, इसमें नेगेटिव साइन लगाओगे तो इनइक्वालिटी हो जाएगा रिवर्स, इधर भी रिवर्स, एंड इसमें +1 कर दोगे, +1 एंड इसमें एक +1, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका एफ ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। एंड नेगेटिव हाफ +1 क्या आ जाएगा आपका, हाफ देगा, एंड 1 - 1 आपका 0 देगा, ठीक है। तो आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 से हाफ के बीच में, 0 इंक्लूडेड है हाफ इंक्लूडेड नहीं है, 0 इंक्लूडेड हाफ इंक्लूडेड नहीं, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या दे रखा है आपको 1 1 एंड 1 2, ये सारी चीज़ें पूछी गई है, ठीक है। क्यूबिक फंक्शन दे रखा है तो 1 1 एंड 2 कैसे ढूंढोगे, सबसे पहले डेरिवेटिव लेकर देखोगे, ठीक है, 1 1 के लिए डेरिवेटिव लेकर देखना। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आने वाला है, इफ एक बार ना थोड़ा इसको बड़े तरीके से दिखा देता हूँ, इफ नहीं दिख रहा तो, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 6x - 30x
प्लस 36, ये आ जाएगा। 6 कॉमन ले सकते हो तो क्या आएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर है ना इधर, आई एम सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आ जाएगा। तो 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये आ जाएगा। अच्छा ठीक, तो ये क्या है आपका एफ डैश ऑफ एक्स। इफ़ 1 1 रहता तो आपको क्या चाहिए था, एफ डैश ऑफ एक्स आपका डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग हो, ठीक है, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट आप इधर देख सकते हो जो डोमेन दिया आपको वो दिया है 0,3, ठीक है, 0,3 आपको डोमेन दिया ना। अब देख रहे हो एफ डैश ऑफ एक्स 0 जो है वो दो इंस्टेंसेस पर हो रहा है, एक जब x2 है, एक जब x3 है, एंड x2 एंड 3 जो है आपके डोमेन में आता है। मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स आपका 0 होने वाला है। इसका मतलब क्या होने वाला है, कभी तो एक मैक्सिमा आने वाला है, कभी तो एक मिनिमा आने वाला है इसके अंदर, ठीक है। तो ये 1 1 तो नहीं है, मैनी 1 होने वाला है। एक बार मैक्सिमा आ गया, एक बार मिनिमा आ गया तो क्या हो गया, मैंने एक लाइन कट गई तो ये मल्टीपल पॉइंट्स पर ये कट करने वाला है, सीधे सीधे आपको ये चीज़ दिख रहा है, ठीक है। तो ये 1 1 तो नहीं है, तो 1 1 वाले सारी चीज़ें हटा दो, ठीक है, ए एंड सी कैंसिल हो गया। अभी देख रहे बी एंड डी में, बी एंड डी में क्या पूछा है, ऑन टू पूछा है। ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रेंज ढूंढना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स का आप रेंज कैसे ढूंढोगे, सीधी बात है, आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा ढूंढना है, ठीक है। तो एओडी में पढ़ा होगा आपने, आप कौन से पॉइंट्स पर ढूंढते हो, कौन से पॉइंट्स पर ढूंढते हो, सबसे पहले तो बाउंड्री पर ढूंढते हो जो है 0 एंड 3, एंड दूसरा आप क्रिटिकल पॉइंट्स पर ढूंढते हो जो आया आपका 2 एंड 3। अच्छा ठीक है, तो डालकर देखते हैं एफ ऑफ 0 क्या आने वाला है, सिंपली एफ ऑफ 0 आपका 1 आने वाला है। अच्छा ठीक है, एफ ऑफ 2 क्या आने वाला है, एफ ऑफ 2 जो है आपका आ जाएगा 2 इंटू 2 का क्यूब, मतलब 2 इंटू 8 मतलब 16 माइनस 15 इंटू 4 मतलब 60 प्लस 72 प्लस 1, तो ये पार्ट क्या दे देगा, प्लस 12 एंड ये 29 दे रहा है। अच्छा ठीक है, एंड एफ ऑफ 3 क्या आ रहा है आपका, एफ ऑफ 3 जो आ रहा है वो आ रहा है 2 इंटू 3 का क्यूब मतलब 27 मतलब 54 माइनस 15 9 ज़ार आई गेस 125 होता है, प्लस 36 3 ज़ार कितना आ जाएगा 108 प्लस 1, तो ये कितना देने वाला है आपको वैल्यू 125 एंड 108 कितना देगा, प्लस 17 मतलब नेगेटिव 17 देगा ना। ओके, सो इधर आ जाएगा नेगेटिव 17, ये पार्ट कितना दे देगा, फिर गलत कर दिया क्या, एक सेकेंड रुको, एफ ऑफ 3 का कैलकुलेशन फिर से करते एक बार, क्या आ जाएगा, स्क्वायर है ना तो 9, 15 इंटू 9 कितना होता है 125 होता है मेरे हिसाब से, तो उतना ही होता है ना, 15 6 ज़ार 90 105 120 एंड 135, आई एम सॉरी 135 होता है, 125 नहीं, ये तो 57 कैसे आया था, 27 इंटू 2 मतलब 54 माइनस 135 एंड प्लस 108 प्लस 1, हाँ अब ठीक लग रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट मेरे को कितना देगा, नेगेटिव 27 प्लस 54 प्लस 1, तो ये मेरे को 28 देने वाला है, ठीक है। तो एफ ऑफ 3 आपका आ गया 28, एफ ऑफ 2 आ गया 29, एफ ऑफ 0 आ गया आपका 1, ठीक है। तो इससे आप देख सकते हो कि आपने सारे वैल्यूज देख लिए एंड आपका फंक्शन कैसा दिख रहा है, 0 पर ये जो है 0 पर जो है ये इसका लीस्ट वैल्यू मिल रहा है इसको 0 पर, ठीक है, 0 पर इसका लीस्ट वैल्यू मिल रहा है मतलब 0 पर 1 मिल रहा है एंड 2 पर आपको 29 मिल रहा है, 29 भी है आपके कोडोमेन के अंदर, एंड 3 पे आपको 28 मिल रहा है, मतलब 2 कैसा पॉइंट हो गया ना एफ ऑफ 2, इधर 28 मिला एंड फिर ये डिक्रीज करने लगा कुछ इस तरीके से। अच्छा ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि आपको क्या मिल गया, रेंज जो है आपका आ गया 1 से 29 तक आ गया, सीधे सीधे आपको दिख रहा है, एंड कोडोमेन भी आपको 1 से 29 दिया था, तो ये 1 1 तो नहीं है बट ये ऑन टू है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑन टू क्यों है, क्योंकि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, सीधी सीधी बात है, आराम से कर लिया। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आसान क्वेश्चन है, 1 1 पूछा गया, क्यूबिक इक्वेशन दिया है, 1 1 पूछा गया, जस्ट मैंने बताया इंक्रीजिंग होना चाहिए या डिक्रीजिंग होना चाहिए, दो केस है, तो क्या करो, क्या डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, डिफ्रेंसिएशन आपका, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू ए प्लस 2 एंड प्लस 3a शुड बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, ठीक है।
तो मुझे लगता है अभी आप सेल्फ सफिशिएंट हो ये करने के लिए, क्योंकि मैंने क्वाड्रेटिक का आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, क्वाड्रेटिक का आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 ये होगा नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो इसका कोएफिशिएंट जो है वो 3 है, पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। एंड ये केस आप सॉल्व कर लेना, आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। sin x माइनस रूट 3 cos x प्लस 1 ऑन टू बी आ गया। तो कोडोमेन जो है आपका s है, आपको ऑन टू दिया गया है, पूछा s क्या है। इसका क्या मतलब हो गया, f ऑफ x का जो रेंज है आपका वो s के बराबर है, तभी तो ऑन टू होगा। ठीक है, कोडोमेन आपको s दिया इसलिए, तो आपको इन शॉर्ट क्या ढूंढना है, आपको रेंज ढूंढना है। ठीक है, इसमें तो सॉरी, तो मैंने 4 मेथड बताया था आपको रेंज ढूंढने का। ये एक और एडिशन में हो गया, कैसे, sin x माइनस रूट 3 cos x प्लस 1, इसको मैं 2 मेथड से करूँगा, इसका रेंज पूछा गया मेरे को। ठीक है, इसको 2 मेथड से कर सकता हूँ। सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखा होगा कि a sin x प्लस और माइनस b cos x, ये किसके बीच में लाई करता है, आपका नेगेटिव ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड पॉजिटिव ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, इसके बीच में लाई करता है, ये आपने पढ़ा होगा सबने। ठीक है, तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट किसके बीच में लाई करने वाला है, आपका नेगेटिव ऑफ रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 3। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ 2 से लेके 2 के बीच में लाई करने वाला है ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका, बस इसको मैं g ऑफ x बोल देता हूँ। तो g ऑफ x इसके बीच में लाई कर रहा है, आप इसमें प्लस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ x आ जाएगा। f ऑफ x जो है आपका किसके बीच में लाई करेगा, 3 से लेके नेगेटिव 1 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी बहुत आसानी से आ गया। दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, जिनको ये चीज़ नहीं पता, आप नेचुरल डोमेन पर आ जाओ। ठीक है, बट नेचुरल डोमेन कैसे निकालोगे आप, इसमें सोच कर देखो। sin x माइनस रूट 3 cos x दिया, इंटू 2/2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू, ठीक है, हाफ इंटू साइन एक्स, अच्छा ठीक है, माइनस रूट 3 इंटू रूट 3/2 cos x प्लस 1, कुछ इस तरीके से दिया। अच्छा ठीक है, तो ये कोई फॉर्मूला जैसा दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये क्या देगा, साइन ऑफ ए माइनस बी, मतलब एक्स माइनस कॉस हाफ कब देता है आपको, 60 डिग्री पर देता है, तो ये π/3 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस π/3 प्लस 1 ऐसे देगा। ठीक है, तो इसमें भी आप नेचुरल डोमेन लगा लोगे आसानी से, बोलोगे साइन के अंदर कुछ भी हो। ठीक है, साइन एक्स माइनस π/3 कुछ भी हो, आपका डोमेन क्या है, आर है, तो एक्स आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, तो साइन ऑफ एक्स माइनस π/3 आपको क्या देगा, -1 से लेके 1 के बीच में वैल्यू देगा, ये बात बस। इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -2 से 2 के बीच में देगा, एंड +1 करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 से 3 के बीच में। सेम आंसर आ गया, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मेरे को लग रहा है आपने आसानी से कर लिया होगा। इसमें 2 केस लेते हैं, एक है x ग्रेटर देन 0 एंड एक है x लेस देन 0। आसान, अच्छा ठीक है, x जब है आपका लेस देन 0, सबसे पहले लेस देन 0 वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो x जब आपका है लेस देन 0 तब क्या होगा, e पावर x जो है वो एक नेगेटिव के साथ खुलेगा। ठीक है, एंड इधर ऑलरेडी नेगेटिव ऑफ e पावर नेगेटिव x है, तो ये 0 आ जाएगा। तो x जब आपका लेस देन 0 है ना, तो f ऑफ x आपका 0 ही आने वाला है। ठीक है, एक चीज़ तो ये आ गया। दूसरा चीज़, f ऑफ x जो है आपका जब ग्रेटर देन 0 है तब क्या आने वाला है, मॉडुलस जो आपका पॉजिटिव के साथ खुलेगा, मतलब e पावर x माइनस e पावर नेगेटिव x अपॉन e पावर x प्लस e पावर नेगेटिव x, कुछ इस तरीके से। अच्छा ठीक है, इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इधर पूछा है बाइजेक्शन, इंजेक्शन, सर्जेक्शन, नीदर इंजेक्शन नीदर बाइजेक्शन। ठीक है, तो देखते हैं क्या आ रहा है। इधर देखो, इधर पूरा क्या है कि डोमेन एंड रेंज जो है आपका, सॉरी, कोडोमेन एंड डोमेन जो है आपका आर से आर के बीच में। अच्छा ठीक है, तो क्या इसका रेंज भी आर तक जा रहा है क्या, सबसे पहले ये देखो, रेंज भी इसका आर तक जा रहा है कि नहीं, सबसे पहले ये देखो। तो जब x ग्रेटर देन 0 है तब आपका ये वाला ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है ये आपका है। ठीक है, जब x आपका ग्रेटर देन 0 है, तो मेरे को नहीं पता क्या आएगा। x जब आपका लेस देन 0 है तब 0 ही आने वाला है, मतलब कुछ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, कुछ ऐसे रहेगा, जैसे जैसे x बढ़ रहा है बट आपका वैल्यू सेम ही आता जा रहा है। मीन्स ये इंजेक्शन तो नहीं है, सीधे सीधे आपको दिख रहा है ये इंजेक्शन तो नहीं है। इंजेक्शन नहीं है मीन्स बाइजेक्शन भी नहीं है। बाइजेक्शन के लिए सर्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव दोनों होना था। ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब अपने को देखने की कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज के बराबर है कि नहीं। ठीक है,
तो कैसे देख सकते हो, x जब आपका ग्रेटर देन 0 है तो इधर क्या आने वाला है, ई पावर x में जो है वो एक बड़ा नंबर होगा, माइनस ई पावर नेगेटिव एक्स में छोटा नंबर होगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स में जो है न्यूमिनेटर आपका पॉजिटिव दिख रहा है मेरे को, एक्स जब ग्रेटर देन 0, एंड नीचे जो है डिनोमिनेटर वो भी पॉजिटिव ही है, डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ई पावर एक्स प्लस ई पावर नेगेटिव एक्स, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। अच्छा ठीक है, तो आप देख सकते हो एफ ऑफ एक्स जो है आपका हमेशा पॉजिटिव आने वाला है जब एक्स ग्रेटर देन 0। मेरे को पता नहीं ग्राफ क्या आने वाला है, बस मैं रैंडम चीज़ बना लेता हूँ, कुछ इस तरीके से दिखेगा, हमेशा पॉजिटिव दिखेगा। तो कभी क्या ये नेगेटिव वैल्यू देने वाला है मुझे, नहीं जी नहीं, नेगेटिव वैल्यू तो मुझे कभी नहीं देने वाला है। नेगेटिव वैल्यू नहीं देने वाला है मतलब क्या हो जाएगा इसका, इसका रेंज जो है, रेंज में नेगेटिव वैल्यूज़ तो है ही ना, ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज़ तो है ही ना। तो कोडोमेन में तो क्या था, नेगेटिव वैल्यूज़ भी था, आर है मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ भी है, रेंज में तो नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं है, मीन्स सरजेक्शन भी नहीं है। क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी, आसान है, ठीक है। ऐसे ही टाइप का एक और मैंने क्वेश्चन दिया होगा आपको, वो भी देखेंगे हम, ठीक है। इसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आए नहीं है, तो सबसे पहले ऊपर के चीज़ें देखते हैं, ठीक है, ऊपर के चीज़ें हम देखते हैं। तो क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स, अच्छा ठीक है। एंड एफ ऑफ एक्स के अंदर जो है अपने आर से आर का मैपिंग दिया था, मतलब इसका रेंज जो है वो आर आने वाला था, बट क्या हो जाएगा, ठीक है मैं कुछ बोलता नहीं अभी के लिए, कुछ नहीं बोलता, अच्छा ठीक है। एंड जी ऑफ एक्स भी जो है आपको कोडोमेन आर दिया है, डोमेन तो दोनों का आर दिया है, कोडोमेन भी आर दिया है, ठीक है। ऑन टू इफ एस, इफ एफ इज ऑन टू, इफ एफ ऑन टू है, एफ ऑन टू होने का क्या मतलब हो गया, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, मतलब रेंज इज इक्वल टू आर, किसका, एफ का, ठीक है, एफ ऑफ एक्स का रेंज आपका आर आ गया, अच्छा ठीक है। तो आपने एक बार एफ ऑफ एक्स का रेंज आर डाल दिया, ठीक है, रेंज आर को जी ऑफ एक्स में डाला आपने, तो क्या हो जाएगा, आर का मॉडुलस हो जाएगा, ठीक है, मॉडुलस डालोगे तो क्या आ जाएगा, बस आर प्लस बच जाएगा, नेगेटिव वाले सारे खा जाएंगे। तो जी ऑफ एक्स का आपका रेंज क्या आ रहा है, आर प्लस आ रहा है, सही बात है। एंड इधर जी ऑफ एक्स का क्या दिया आपको, कोडोमेन क्या दिया आपको, आर दिया, आर प्लस आ रहा है आपका रेंज, कोडोमेन खाली आर है, तो कोडोमेन आर है एंड आपको आ रहा है खाली आर प्लस आ रहा है, तो मतलब ऑन टू तो नहीं है, जी ऑफ एक्स ऑन टू तो नहीं है, सीधी सीधी ये पहली बात तो आपको दिख रही है, जी ऑफ एक्स ऑन टू नहीं है आपका, इफ एफ इज ऑन टू, अच्छा ठीक है। इफ एफ इज 1 1 तो जी ऑफ एक्स क्या 1 1 है, सोच कर देखते हैं, ठीक है। तो इफ आपको एफ ऑफ एक्स आपको दे दिया 1 1, ठीक है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एंड एफ ऑफ एक्स क्या बोला आपको 1 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, एक एक्स के वैल्यू के लिए आपको एक ही वाई की वैल्यू देगा, अच्छा ठीक है मान लिया। अभी क्या कर लिया आपने, उसके ऊपर एक मॉडुलस लगा लिया, ठीक है, एक मॉडुलस लगा लिया, तो फिर क्या जी ऑफ एक्स जो है आपका वो 1 1 होगा क्या, सोच कर देखो एक बार, ठीक है। तो फिर इफ आप सोच नहीं पा रहे हो ना, तो मैंने कैसे सोचा था ना कि एफ ऑफ एक्स को ना एक्स लेकर देखो, एक्स लेकर तो देखो, आपको पता है एक्स जो है वो ऐसा कोई फंक्शन है, ऐसा कोई तो फंक्शन है, ये तो 1 1 है, अच्छा खासा, ठीक है, एक एक्स की वैल्यू डालोगे एक वाई की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसमें क्या कर लिया आपने, मॉडुलस लगा लिया, मॉडुलस ऑफ एक्स, अब मॉडुलस ऑफ एक्स का आपको पता है क्या करता है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, एंड ये तो मैनी वन निकलता है, तो ये इसी केस में फेल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, बी भी आपका कैंसिल हो जाता है, एंड बाकी दो ऑप्शन आप देख लोगे आगे के चैप्टर्स में, ठीक है। तो ये आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आपको दे रखा है, तो एंड पूछा गया एफ माइनस जी, तो सबसे पहले एफ माइनस जी कंस्ट्रक्ट करते, क्या आ जाएगा, जब रैशनल है, ठीक है, एक्स इज रैशनल, एक्स इज रैशनल, तो तब क्या होगा, एक्स रैशनल होगा तब एफ ऑफ एक्स आपका एक्स होगा, जी ऑफ एक्स आपका 0 होगा, ठीक है। तो एफ माइनस जी क्या देगा आपको, सिंपली एक्स देने वाला है, अच्छा ठीक है। जब एक्स इज इरेशनल, इरेशनल, ठीक है, एक्स इज इरेशनल, तो क्या होगा तभी, एफ ऑफ एक्स जो है 0 देगा, जी ऑफ एक्स आपको एक्स देगा, तो एफ माइनस जी क्या देगा आपको, नेगेटिव एक्स, ठीक। नेक्स्ट चीज, रैशनल एंड इरेशनल जो है आप देखोगे एकदम डिफरेंट है एक दूसरे से, कभी वो इंटरचेंजेबल नहीं हो सकते, जैसे कि इरेशनल में आ गया आपका समझ लो पाई आ गया, या √2 √10, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारे इरेशनल नंबर्स में आते हैं, एंड रैशनल नंबर में क्या आ गया, समझ लो 1/3 आ गया,
2/3 आ गया, 3/4 आ गया, एंड ये सारी चीज़। अब क्या है ना, इरेशनल को जो है ना आप रैशनल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है, रैशनल के अपने एग्जांपल्स देखे होंगे बचपन में कि 0.6766666666 जाते रहता है, रिकरिंग फॉर्म आते रहता है, मतलब उसमें तो इरेशनल नंबर बेसिकली क्या होता है कि आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड इरेशनल नंबर एकदम ही अलग है, ठीक है, इसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा ये डिविजिबल बाई 1 ही होता है, कुछ ऐसा है इसका कहानी, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है ना कि ये इरेशनल बन रहे, ये रैशनल बन रहे, तो ये दोनों जो है ना वो एकदम दूसरे से अलग है, ये दोनों कभी साथ में मिल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इफ एक्स रैशनल है आपका तो आपको एंटायरली डिफरेंट वैल्यू मिलने वाला है, इफ एक्स इरेशनल है आपको एंटायरली डिफरेंट वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है। तो ये मैनी वन तो कभी होने नहीं वाला है, सीधी सीधी बात है, मैनी वन तो कभी होगा नहीं। तो मैनी वन वाले ऑप्शंस काट दो, नीदर वन वन वाले काट दो, आपको ऑन टू का सोचना है, ठीक है। इधर एक्स है, इधर माइनस एक्स है, आपका रैशनल है, इरेशनल है। आपको पता है इफ मैं इरेशनल नंबर्स प्लस रैशनल नंबर्स मिला दूंगा ना, तब जाकर मेरा बनता है रियल नंबर का सेट, ठीक है, तब जाकर मेरा बनता है रियल नंबर का सेट। इफ मैं रैशनल एंड इरेशनल नंबर दोनों को मिला दूंगा तभी, ठीक है। रैशनल नंबर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि इसी के अंदर आएगी तुम्हारे इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, जो भी चीज़ हो, ठीक है। एंड इरेशनल नंबर एकदम हटके, दोनों को मिलाओगे आपके रियल नंबर्स बनेंगे, ठीक। तो शायद मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, जब आपका फंक्शन रैशनल है तब एक्स आ जा रहा है, जब आपका फंक्शन इरेशनल है तब ये आ जा रहा है, तो आपका एफ माइनस जी जो है वो सारी चीज़ें तो कवर कर ही रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा, वो ऑन टू भी होने ही वाला है, ठीक है। तो 1 1 एंड ऑन टू हो जाएगा, वो सारी चीज़ें कवर कर ही लेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझा होगा ये चीज़। अच्छा, ये वाला तो बहुत आसान है, क्या है, फंक्शंस आर से भी कोडोमेन एंड सर्जेक्टिव दिया है, सर्जेक्टिव मीन्स 1 1 एंड ऑन टू, ऑन टू मीन्स क्या हो गया, बी इज इक्वल टू रेंज, आप बोल सकते हो कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एक्स, और सब में ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसका रेंज कितना है ये पूछा है। तो पिछले लेक्चर में अपन ने किया था ये चीज़, ये देख सकते हो आप, एक्स प्लस नेगेटिव एक्स, ये 0 होता है या -1 होता है, ठीक है, इंटीजर या नॉन इंटीजर, ये चीज़ आप देख सकते हो। तो इसका दो ही चीज़ है कि ये 0 होता है या तो ये होता है, क्या बोलते हैं, 1 होता है, 0 या फिर 1 या -1, मेरे को लग रहा है ना, 0 या फिर -1 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सीधा सीधा डी आ जाएगा, इसका तो दो ही है, रेंज में दो ही चीज़ आने वाली है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला। क्वेश्चन मेरे को लगता है अभी आप एनालाइज कर सकते हो, कैसे, क्योंकि मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था, कौन सा, हाँ ये वाला क्वेश्चन कराया था, तो मेरे को लगता है आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। फिर मैं थोड़ा सा बात कर ही लूँगा इस पर, कि 1 1 तो नहीं आप सीधे सीधे बोल सकते हो, क्योंकि इधर x स्क्वायर है, तो मैं x डालूंगा, नेगेटिव x डालूंगा, ये सेम ही आंसर देने वाला है, तो ये मैनी 1 होने वाला है, 1 1 तो नहीं है, ठीक है। तो 1 1 वाले चीज़ें हटा दो, एक ही ऑप्शन हट रहा है, अच्छा ठीक है। दूसरा है ऑन टू इंटू का, आपको चीज़ें पूछ रहा है, तो मेरे को लग रहा है आप कर सकते हो ये चीज़, कि आप बोलोगे ये ग्रेटर देन 0 है, इसका भी आप कुछ तो बोलोगे, एंड ये आप सोच के कर सकते हो, ठीक है। इसका मैं एक बार ना ग्राफ निकालने में बता दूँ आपको, ठीक है, ये चीज़ भी आपका पॉजिटिव ही आने वाला है वैसे, एक्स आपका नेगेटिव भी हो या एक्स आपका ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, उसमें क्या था ना, उसमें आप फिर देखोगे मैंने एक केस लिया था एक्स ग्रेटर देन 0, एंड तब मैंने बोला था कि ई पावर एक्स जो है इज ग्रेटर देन ई पावर नेगेटिव एक्स, बट डू यू नो एक्स इफ मेरा इवन इफ लेस देन 0 रहता तभी भी ये चीज़ ट्रू रहता, ठीक है। मैं प्रूफ करके बता सकता हूँ कैसे, कैसे कर सकता हूँ, इसका नहीं, इसका करके तो बता सकता हूँ, ग्राफिकली बता सकता हूँ मैं ये चीज़, ठीक है। जो आपका ई पावर नेगेटिव ऑफ एक्स पर नेगेटिव में है ना ये चीज़, ये जो आपका चीज़ है, इसका मैं ग्राफ बना कर दिखा सकता हूँ आपको, कैसे बनेगा ना इसका ग्राफ मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो कैसा था, ई पावर नेगेटिव एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता, ठीक है, ऐसे बनता। ई पावर नेगेटिव एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी कुछ ऐसे बनता, सॉरी ई पावर नेगेटिव एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे ही बनता, बट आपने क्या लगा दिया ना, आपने लगा दिया एक्स स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, आपने एक्स स्क्वायर लगा दिया, तो इससे क्या होने वाला है ना, इससे जो है ये कुछ ऐसे दिखने वाला है, ठीक है, इससे ये कुछ ऐसे दिखने वाला है कि जो राइट साइड का जो पार्ट था ना, राइट साइड का जो पार्ट वो एज इट इज रहेगा, लेफ्ट साइड का पार्ट आप कैंसिल कर दोगे, राइट साइड में लेफ्ट साइड में आप चिपका दोगे। ये ग्राफिकल एनालिसिस में है, तो
मैं बताऊंगा ज़रूर। तो ई पावर नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है ना वो खाली इतना ही है, ठीक है। एंड ई पावर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता होगा ऐसे बढ़ते जाएगा। तो देख रहे हो ना ये हमेशा इससे बड़ा ही है, तो इसलिए ये पार्ट भी आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप तभी बोल दोगे कि ये ऑन टू तो नहीं है, मैनी वन है बट नॉट ऑन टू, नीदर वन वन, हाँ ये चीज़ बोल सकते हो, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं देने वाला है इस वजह से, ठीक है। तो इस पर आएंगे। ये वाला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग लगा हो सकता है आपको, एंड आसान है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। क्या है ये, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ठीक है ये चीज़ ये। एंड एन पूछा गया है, एन क्या है, एफ ऑफ एक्स की डिग्री है, एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री है। सोच कर देखो, डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि शुरू का से होना चाहिए एफ ऑफ एक्स आपका, शुरू का से होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाले टर्म से शुरू होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर समझ लो, मैंने ले लिया ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। खाली डिग्री मैच करा रहे हैं हम, कोई फेशन नहीं, ठीक है। इफ एफ ऑफ एक्स आपका ए एक्स स्क्वायर होता है, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है आपका, एक्स होता, 2ax होता है आई नो, बट एक्स एक्स मतलब मैं क्या बोला, डिग्री मैच करे बस, इसका भी ए हटा दो। एंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या आता है आपका, 1 आता, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स एंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स, इसका आपको देता डिग्री 1 देता, जबकि आपका एफ ऑफ एक्स जो है डिग्री 2 का है। अच्छा ठीक है, फिर क्या करना है सॉरी, फिर नेक्स्ट केस देखते हैं, डिग्री 3 क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा आपका, एक्स आ जाएगा। डिग्री की बात करो, कोएफिशिएंट की नहीं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट लो, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको एक्स क्यूब देने वाला है, एंड एफ ऑफ एक्स भी आपका एक्स क्यूब का डिग्री है, मीन्स आपका n3 हो सकता है, n3 है मतलब कन्फर्म है, ठीक है। तो आगे बढ़कर देखो, एक्स पावर 4 लेकर देखो, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या देगा आपको, एक्स क्यूब देगा, और एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या देगा आपको, एक्स स्क्वायर देगा। इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे, एक्स पावर 5 देगा, जबकि इधर एक्स पावर 4 चाहिए। तो आप क्यूबिक इक्वेशन के जैसे ऊपर जाते रहोगे ना, तो ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं होगा, क्यूबिक के नीचे जाओगे तभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, बस क्यूबिक के लिए सेटिस्फाई होगा। तो कंडीशन आ गया n इज इक्वल टू 3, आपको पता चल गया पॉलिनोमियल आपका जो है वो ये है, क्या बोलते हैं, क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका। तो ये चीज़ आप आंसर कर सकते हो, मेरे को लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जैक्टली उसके तरह है, किसके तरह, इसके तरह, किधर गए ये सारे जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे ना, किधर गए वो वाले क्वेश्चंस, कहाँ गए भाई। एक ये टाइप हो गया, या तो सबसे पहला हाँ ये वाला जिसमें हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना रहता है, तो ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, मेरे को लगता है ये भी आप कर लोगे। इसमें भी वही करना पड़ेगा आपको, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये फालतू क्वेश्चन है, ठीक है, मैं ये बोलूँगा। ये आ गया, ये ब्लैक बुक के क्वेश्चन है, ये वाले जो है, ये एक हो गया, ये 2 हो गया, 2 क्वेश्चन मैंने उठाया था ब्लैक बुक से, ठीक है। आसान है क्वेश्चन वैसे। आपको क्या दिया है कि एफ जो है इन्वर्टिबल फंक्शन है, इन्वर्टिबल फंक्शन का क्या मतलब हुआ, 1 1 एंड ऑन टू। तो रेंज आ गया आपका 0,5 एंड 1 1 है, तो मीन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस डोमेन, ओके। सो एफ ऑफ एक्स क्या दिया आपको, एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है, वो दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड पूछा गया है कि देन 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं इस, ये इक्वेशन को हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले ये वाला इन्फॉर्मेशन यूज़ करते देखते हैं, ठीक है। आपको पता है जो है वो 1 1 होने वाला है, एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीज या स्ट्रिक्टली डिक्रीज होने वाला है, ठीक है। तो 2 केस होगा, एक होगा कि एफ ऑफ 0 जो है आपको मतलब मैं बोलूँगा, एक तो इंक्रीजिंग वाला केस ले लेते, चलो ठीक है। सबसे पहले इंक्रीजिंग वाला केस लेंगे, इंक्रीजिंग वाला केस लेकर देखते हैं। तो एफ ऑफ 0 क्या आ रहा है आपका, सी आ रहा है, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग वाला केस मतलब एक्स जब आपका नीचे से शुरू हो रहा है, तो वाई की वैल्यू भी आपकी छोटी वाली आनी चाहिए, सही बात है। तो सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सबसे पहले केस कौन सा ले रहा हूँ मैं, इंक्रीजिंग वाला ले रहा हूँ, बट एज आप देख सकते हो ए बी सी का प्रोडक्ट डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए भी 0 नहीं, बी भी 0 नहीं, सी भी 0 नहीं। तो इंक्रीजिंग वाला सी केस क्या हो गया, कैंसिल हो गया आपका सीधे सीधे, ठीक है। तो डिक्रीजिंग वाला केस लेकर देखता हूँ, ठीक है। तो डिक्रीजिंग वाले केस में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 0 जो है आपका 5 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। डिक्रीजिंग वाला केस मतलब कैसे होगा कि ऐसे डिक्रीज करता रहेगा, जब मैंने 0 पुट किया था तब ये क्या आ गया, इसकी y की वैल्यू 5 आ गई, जब मैंने 5 पुट किया x की जगह पे तो y की वैल्यू 0 आ गई, ये बस, ठीक है। तो फिर
फाई इज इक्वल टू सी। सबसे पहली चीज़ तो ये आ गई डिक्रीजिंग वाले केस में। नेक्स्ट चीज़ क्या यूज़ कर सकते हो आप यूज़ कर सकते हो कि एफ ऑफ फाई ना, एफ ऑफ फाई इज इक्वल टू 0 यूज़ कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा 25a प्लस 5b प्लस सी की वैल्यू आपको 5 पता है इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आ गया। अच्छा ठीक है, तो 5 कैंसिल कर लो तो क्या आ जाएगा 5a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक लीनियर इक्वेशन आपको कुछ इस तरीके से आ गया। अच्छा ठीक है, एंड कुछ और सॉल्व कर सकते हो क्या? एक बार सोच कर देखो। सी की वैल्यू आ गई, ठीक है, उसका क्या करेंगे हम? ठीक है चलो देखते हैं। तो वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन आपको पूछा है सी स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके अंदर डाल देते हैं जो भी हमको इन्फॉर्मेशन पता है सारे के सारे। तो क्या आ जाएगा 5x² प्लस बी को एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, रहने देते बी को एज इट इज़। तो बी एक्स प्लस ए के जगह पे मैं क्या डालता हूँ? नहीं तो रुक जाओ, बी के जगह पे मैं ये डाल देता हूँ बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 5a प्लस 1। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ 5a प्लस 1 आ रहा है इधर नेगेटिव में, एंड फिर x प्लस ए इज इक्वल टू 0। फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? एक बार देखो 5x² माइनस 5ax देन माइनस x प्लस ए इज इक्वल टू 0। यही चीज़ आ रहा है। ठीक है, देख कर लग रहा है कर सकते हैं। 5 कॉमन लेंगे, नेक्स्ट कॉमन लेंगे तो क्या आ जा रहा है x माइनस ए कॉमन आ रहा है, एंड इधर क्या आ रहा है -1 कॉमन लोगे तो अगेन x माइनस ए आ जाएगा। बन गया। तो 5x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक रूट आपको दिख रहा है x माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू आपका एक रूट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन ही था। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा लग सकता है आपको। इन्वर्टिबल पूछा है। इन्वर्टिबल मीन्स बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड ऑन टू मतलब कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। तो रेंज आपका आ गया आर, एफ ऑफ एक्स का रेंज आपका आर आ गया। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट चीज जब एक्स जब आपका लेस देन 1 है, लेस देन इक्वल टू 1, ग्राफ बनाकर देखते हैं एक बार। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 पर क्या होगा? इधर 1 है समझ लो, एक्स इज इक्वल टू 1 पर इधर डालोगे तो 1 प्लस 1 का होल क्यूब मतलब 8 आएगा। 8 को इधर लिखता हूँ चलो, ठीक है, वाई में इधर 8 आ रहा है मेरे वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, एंड x प्लस 1 का होल क्यूब आपको दिख रहा है ये इंक्रीज करने वाला है, सीधे सीधे आपको दिख रहा है। तो ये कुछ शायद, एंड x इज इक्वल टू 0 पर भी वैल्यू देखते हैं, x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आने वाला है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आने वाला है। अच्छा ठीक है, तो ये क्या आ गया? x जब लेस देन इक्वल टू 1 है उसकी कहानी। दूसरी कहानी ln x जब आपका ln x प्लस बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस 10, इसको थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं। ln x प्लस कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर कर ले तो b माइनस 3/2 का होल स्क्वायर होने वाला है। तो क्या हो जाएगा प्लस 3 नहीं सॉरी प्लस 9/4 माइनस 9/4, बट प्लस 9/4 तो यूज़ हो गया रहेगा इसके अंदर, तो ये हटा दो, एंड बचेगा क्या? प्लस 10, ये चीज़ बचेगा। तो 4 उधर जाएगा तो क्या आएगा? नेगेटिव ऑफ 31/4 आ रहा है ना, लेट मी सी, हाँ नेगेटिव ऑफ 31/4 यही आ रहा है क्या? नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव ऑफ 31/4। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बन रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इसका करेंगे क्या? सबसे पहली बात तो क्या कर सकते हैं ना कि आप देखो इसके अंदर 1 डालकर देखो, भले आई नो 1 नहीं है बट 1 डालकर देखो तो क्या आ जाएगा? ln x आपको इंस्टेंटली 0 वैल्यू देने वाला है। ठीक है, ln x जो है आपको इंस्टेंटली कौन सी वैल्यू देगा? 0 वैल्यू देगा। ठीक है, जैसे आप 1 पुट करोगे आपका ग्राफ इधर टेंड करेगा। ठीक है, एंड बाकी जो है वो इसकी रहमत है। ठीक है, बाकी पूरी इसकी रहमत है। तो ये पार्ट जो है आपका क्या होगा? इफ समझ लो ये पार्ट जो है आपका 0 हो जाए, होगा नहीं आई नो, बट इफ 0 हो जाए तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंड क्या ये इन्वर्टेबल है? नहीं जी नहीं, ये इन्वर्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक तो 1 1 ही नहीं है, सीधी सीधी बात है, इधर मेरे को 2 बार कटते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये 1 1 नहीं है, ये इन्वर्टेबल नहीं है, सीधा बात है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
तो क्या करना चाहिए हमको, हमको क्या करना चाहिए कि जो आपको इधर लाइन दिख रहा था ना, जो इधर लाइन, इसको शिफ्ट करके ऊपर लेकर जाओ। कितना ऊपर, कि ये जस्ट इधर है, जस्ट इधर है, इतना ऊपर चाहिए, ठीक है। बट आपको पता है कि ln x जो है आपको 0 देने वाला है x इज इक्वल टू 1 पर, मीन्स ये वाला पार्ट कितना देना चाहिए आपको, 8 देना चाहिए, सही बात है। तो वही करना है आपको कि b माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 31/4 शुड बी इक्वल टू 8, ये आपका कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। तो क्या आएगा, b माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 31/4, इधर जाएगा तो 32/31 मतलब 1/4 ऐसा आने वाला है, ठीक है। तो b माइनस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ, तो क्या आने वाला है, b इज इक्वल टू एक आ जाएगा 2 एंड एक आ जाएगा 1, ठीक है। तो b जब आपका 1 एंड 2 है तब आपकी जो ये वाली वैल्यू है ना, मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड, थोड़ा हिल गया, जो आपकी ये वाली वैल्यू जो है b जब आपका 2 एंड 1 रहेगा, ये वाला वैल्यू आपको 8 देगा, ठीक है। ये वाला वैल्यू 8 देगा, मीन्स ग्राफ आपका यहाँ से शुरू होने वाला है, ठीक है। तो कौन से सेट ऑफ वैल्यूज के लिए ये इन्वर्टेबल रहेगा, जब b आपका 1 एंड 2 रहेगा, सीधी बात है, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, चलो क्या दिया है कि a नॉन जीरो फंक्शन f of x इज सिमेट्रिकल अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x। इसकी कहानी मैंने आपको बहुत टाइम से बोला हो ना कि इसका मैं बहुत टाइम से बोलते आया ना कि इसका मैं कहानी आपको बताऊंगा, इन्वर्सेस का कहानी बताऊंगा, तो हाँ बताऊंगा मैं कि जो ऐसे टाइप के फंक्शन है ना, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये वाले की कहानी मैं ज़रूर बताऊंगा, थोड़ा टाइम रुक जाओ, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स, ये आपका लाइन था, एंड क्या बोल रहा है, फंक्शन जो है वो सिमेट्रिकल है, ठीक है। फंक्शन जो है आपका सिमेट्रिकल, तो इफ समझ लो, इफ फंक्शन सिमेट्रिकल मतलब इफ फंक्शन आपका ऐसा रहता तो ऐसे भी दिखता आपको, सिमेट्रिकल है ना इस वजह से। इफ आपका फंक्शन ऐसे है, मतलब इफ फंक्शन आपका ऐसे है, इफ कोई लाइन ऐसा जा रहा है तो ऐसे जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, फंक्शन आपका सिमेट्रिकल है अबाउट y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, सीधी बात है। तो इफ आपका फंक्शन ना सिमेट्रिकल है अबाउट y इज इक्वल टू एक्स, एंड ना मैं बताऊंगा जनरली जो आपका इन्वर्सेस है ना, वो y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज होते हैं, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट, जैसे कि आपका हो गया समझ लो ln x आपका फंक्शन ऐसे आता है, तो e पावर x जो है आपका फंक्शन ऐसे आता है, ठीक है। कि किसके अबाउट रहता है, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज रहता है आपके इन्वर्सेस, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से रहता है, तो सारे इन्वर्सेस नहीं होते, कुछ कुछ होते हैं, कुछ कुछ नहीं होते, हम देखेंगे कौन से होते हैं कौन से नहीं होते। एक और आता है y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स के अबाउट भी होता है, ये सारी चीज़ें होते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि जनरली y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट आपके सारे इन्वर्सेस होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। मतलब एफ ऑफ एक्स है तो वो सिमेट्रिकल होगा, उसका इन्वर्स अबाउट y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। बट इधर मैंने क्या बोल दिया कि एफ ऑफ एक्स जो है वो सिमेट्रिकल हो गया, एफ ऑफ एक्स ही सिमेट्रिकल हो गया y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये दोनों एकदम एक दूसरे की तरफ दिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये एकदम एक दूसरे की तरह दिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकल है, एफ ऑफ एक्स जो है वो सिमेट्रिकल है अबाउट y इज इक्वल टू एक्स, ये कंडीशन आएगा, इसी से हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स सेम है, तो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लैम्डा एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, सेम चीज़ है, प्लस 3x² इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक कंडीशन लिख लोगे, एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, ये सारी चीज़ें आप लिख लोगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है, ये चीज़ें आप लिख लोगे, एक फैक्टर बनेगा ना, बट ठीक है वो सब आप लिख लेने दो, कुछ ऐसे दिखेगा। तो एंड एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। या इसी को आप लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स ऐसे। तो आपका लैम्डा इज इक्वल टू 3 आएगा कब, जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तब लैम्डा इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, एंड ये सेंस बना रहा होगा आपको, क्यों, क्योंकि इधर आप देख सकते हो इफ एफ ऑफ एक्स आपका एक्स है तो ये सिमेट्रिकल अबाउट y इज इक्वल टू एक्स है, क्योंकि ये खुद ही x है, ठीक है। तो इसका जो इन्वर्स है वो भी सेम ही हो जाएगा, तो इसलिए लैम्डा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारे जो है ये इन्वर्स पूछा है, आसान क्वेश्चन है, आप देखकर ही समझ गए होगे कैसे करना सब, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स है, क्या करोगे, इसको उधर लेकर जाओगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई
+1 इज इक्वल टू 0 एंड अभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यूज़ कर लोगे, ठीक है। क्या करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने वालों मेरे ख्याल से। एंड आपको ये चेक कर लेना है, ठीक है, डोमेन में क्या क्या है, रेंज में क्या क्या है, उस हिसाब से आंसर टेक करना है, क्योंकि आपको प्लस माइनस आने वाला है, ठीक है, बट आंसर आपका माइनस या प्लस में आने वाला है। तो प्लस माइनस में कौन सा चूज़ करना है आपको, ये करके करना पड़ेगा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझा होगा। आई नो मैंने बहुत दिन ले लिया इस चीज़ के लिए, एंड मैंने बोला था ना एक काम ले लिया हूँ मैं, तो उसकी वजह से 2 दिन तो इसमें चला गया था कि सेल्फ डाउट में चला गया था कि इतना बड़ा चीज़ मैंने ले लिया था 90 डेज चैलेंज एंड मैं कर नहीं पा रहा वो चीज़। तो इस वजह से थोड़े प्रॉब्लम्स हो गए थे, बट अभी मैंने थोड़ा माइंड मेरा क्लियर कर लिया। एंड डेफिनेटली इसको तो मेरे को चलाना ही था, बट सोच रहा था कि कैसे चलाओ, क्या सोचेंगे एंड ये सारी चीज़ें, बट वो सारी चीज़ें मैंने छोड़ा एंड मैंने सोचा कि नहीं, आज डाल कर रहूँगा लेक्चर, आज शूट करके रहूँगा। ये कंटेंट तो मेरा कब से प्रिपेयर था, बट हो नहीं रहा था मुझसे शूट। तो वही, ऐसा आगे होगा नहीं मोस्टली, क्योंकि मैं ऐसा भी काम लूँगा नहीं कोई भी हाथ में। ज़्यादा से ज़्यादा अभी मेरा कितना मार्च के फर्स्ट वीक में ना मेरा मिड सेम आएगा, तो उसी टाइम पर थोड़ा 2-3 दिन का ब्रेक होगा, बाकी आपका एकदम फ्लुएंटली चलेगा, एकदम पेस में चलने वाला है ये सीरीज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इवन आफ्टर सो मच इनकन्सिस्टेंसी फ्रॉम माई साइड, बट इट वोंट बी सीन फर्दर। सो यस, थैंक यू।